नमस्कार। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर हम आए हैं। ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले सीरीज में मात्र एक प्रश्न पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आज हम पार्ट सभी सेक्शंस के एक एक प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, दरिया के पार वही जाता है जिसकी सोच होती है दरिया से वापस न लौटने की। अतः यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न हम लोग जीके का देखते हैं। दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? प्रश्न यह है, कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ये पूछा भी गया है, पीआरटी में प्रश्न ये पूछा गया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है इन एग्जामों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि प्रश्न में कुछ ही अंतर करके नया प्रश्न जनरेट कर दिया जाता है। देखिए, ऑप्शन एक है, पहले तो आप प्रयास ये करें कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद देने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन, दूसरा कनिष्क, तीसरा कौटिल्य और चौथा महावीर। तो महावीर जैन और कौटिल्य, कनिष्क और नागार्जुन में कौन सा है? ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। गौतम बुद्ध के समकालीन का तात्पर्य होता है उसी काल में, उसी समय, जिस समय गौतम बुद्ध त्याग और तपस्या करके ज्ञान की प्राप्त की, उसी समय महावीर जैन ने भी त्याग और तपस्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्त की। उनके जीवन का समय, कुछ समय ऐसा है जो मैच कर रहा है, वो समकालीन कहलाएंगे। और दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है महावीर स्वामी। तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम इनको अन्य ऑप्शन के बारे में जान ले, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बैठता है। नागार्जुन कौन थे? ये द्वितीय शताब्दी के बौद्ध विचारक थे। क्या थे? बौद्ध विचारक। ये मध्यम मार्ग, बौद्ध दर्शन का एक मध्यम मार्ग सिद्धांत है। तो मध्यम मार्ग के संपादक एवं मेन मुख्य व्याख्याता थे। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन भी किया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का विशेष स्थान है। नागार्जुन पर एक प्रश्न और बनता है, वो है शून्यवाद। शून्यवाद के प्रतिपादक भी हैं। शून्यवाद क्या होता है दोस्तों? शून्यवाद ये कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ है वो सब कुछ शून्य है, निरर्थक है। तो फिर अर्थक किस वजह से करे? इस संसार में जो कुछ भी है वो उसके कारण की वजह से अर्थ है। यूं आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति YouTube पर जिसके 10 करोड़ फॉलोअर हैं, वो बहुत पावरफुल है, तो अपनी वजह से नहीं है, उन 10 करोड़ लोगों की वजह से है। कोई नेता है, बहुत पावरफुल है, वो अपनी वजह से पावरफुल नहीं है, उसको लाखों वोटर्स जो है उनको वोट देते हैं, इस वजह से पावरफुल है। इसका मतलब ये हुआ, यदि वो वोटर उससे हट गए तो उस लीडर का, उस नेता का अस्तित्व जीरो हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा शून्यवाद का मतलब इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, अर्थात हर वस्तु कारण से पैदा हुई है। यदि कारण को हटा दिया जाए तो वस्तु अपने आप ही गायब हो जाएगी। यहां तक इन्होंने कहा कि एक दिन धरती को भी नष्ट होना है, एक दिन सूरज को भी नष्ट होना है, क्योंकि इनका जो कारण है वो लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। तो दोस्तों, शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन जी हैं। कनिष्क कुषाण वंश का महान संस्थापक थे, महान शासक थे। ये कुषाण वंश के महान शासक थे। कुषाण वंश के महान शासक। कनिष्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। कला और साहित्य, इन कला और साहित्य के संरक्षक थे, जिसमें चरक घोष, चरक ऐसे विद्वान इनकी राजसभा में विद्यमान रहते थे। जान लीजिए कनिष्क कितना महान शासक था। और ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि अश्वघोष और चरक किसके दरबारी कवि थे, किसके अधीन, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ये एक चरक है। भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है उस पर विशेष महत्वपूर्ण योगदान है चरक का। और अश्वघोष बौद्ध विद्वान था, बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान था। तो कला और साहित्य के लिए शिक्षक थे कनिष्क। चलिए, कौटिल्य के बारे में सब लोग जानते हैं। कौटिल्य एक छोटे से बालक को लेकर चंद्रगुप्त महान सम्राट बना देने की क्षमता रखने वाला एक रिसेंट काल का एक ऐसा टीचर है, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि टीचर किसी को कुछ भी बना सकता है।
ऐसे महान अध्यापकों को नमन है। कौटिल्य के बारे में यही कहा जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के मार्गदर्शक एवं गुरु थे। मार्गदर्शक और गुरु थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों जल्दबाजी करके भागिएगा मत, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शानदार तरीके से आपको ऐसी चीजें मिलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और निसंदेह आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो महावीर प्रसाद इनके बारे में क्या है, ये 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने सबसे बड़ा जो सिद्धांत दिया, अहिंसा का सिद्धांत दिया। वास्तव में इस दुनिया में जितना भी मारकाट आज चल रहा है, धर्मों के बीच क्लैश, जातियों के बीच क्लैश, सभ्यताओं के बीच क्लैश, और यहां तक कि गरीब देश अमीर देश के बीच क्लैश, ट्राइब्स के बीच क्लैश, यहां तक नेचर और जो हमारा प्रकृति है और मनुष्य है उनके बीच भी क्लैश। ये सब इसलिए हो रहा है कि सब लोगों के दिमाग में वायलेंस हावी हो रहा है और हम एक दूसरे पर अपनी कमजोरियों का दोष थोप रहे हैं। इसके लिए जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत दिया। इनके जैन महावीर स्वामी जैन की सबसे बड़ी दो प्रसिद्ध विशेषताएं थी। जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट, जैन धर्म बौद्ध धर्म परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा और ये सभी लोग इनके बारे में और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए हैं डीएसएसबी में उनको भी हल करने का, मैथ का जो प्रश्न है ये 2025 का प्रश्न है, 2025 का पोल साइंस का, पोल साइंस का जो जुलाई में हुआ था दोस्तों। तो 15/7/2025 को एग्जाम हुआ था, 25 का। आप लोग एग्जाम दिए होंगे और कुछ लोगों ने छोड़ करके भी आए होंगे। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो ऐसे प्रश्न को देख के घबराना नहीं है। पहला काम है प्रश्न को देख के घबराना नहीं। दूसरा काम है इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। पहले आप तो इसका लगाइए, देखिए 63 पावर माइनस 13 डिवाइड बाई 63 पावर माइनस 1 इंटू 63 पावर माइनस 13। इसकी वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू क्या है? ए ऑप्शन है 63 पावर माइनस 35 के, बी 63 माइनस 25 के, सी 63 माइनस 15 के और डी 63 पावर माइनस 20 के। तो दोस्तों ऐसे सवाल आ जाएं, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें। थोड़ी सी बात समझिएगा, जब भी हम गुणा करते हैं किसी पावर का, एक्स वाई है तो इसमें गुणा में सदैव ये प्लस हो जाएंगे, ए पावर एक्स प्लस वाई। और जब भाग देंगे ए पावर एक्स डिवाइड वाई तो हो जाएगा ए पावर एक्स माइनस वाई। बस इसी का एप्लीकेशन था, थोड़ी संख्याएं वैसे लिख दिया, आप डर गए। चलिए देखते हैं 63 और 63 इसका गुणा हो जाएगा और इसका भाग हो जाएगा। तो इसको यूं हल करेंगे 63 पावर माइनस 13 डिवाइड बाई 63 माइनस 1 इंटू 63 पावर 13। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो बराबर माइनस 63 माइनस 26 के आ जाएगा और 63 माइनस 1 के। ये हो जाएगा 26 में एक घट जाएंगे तो 63 पावर माइनस 25 के। आपका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन। वैसे इसे तेजी से जल्दी से लगाना चाहो, जो जो गुणा में है उनको जोड़ लो, जो जो भाग में है उसको घटा दो, सिंपल। और दूसरा तरीका ये होता है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो नॉर्मल ट्रिक ये है कि उनका आपस में जोड़ घटाना जल्दी से कर लो, जो ऑप्शन में पावर में आ जाए वही कर लो। अब इनमें 13 13 13 26 और इसको एक ये भाग का घट जाएगा, 25 आ जाएगा, 63 पावर माने 25। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत बम से उड़ा देना है, घबराना नहीं है। प्रश्न जो है रीजनिंग का है और सीरीज से है, तो सीरीज रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं डीएसएसबी में। सीरीज के लिए ध्यान देना है दोस्तों कि सीरीज का पैटर्न यदि आपने पहचान लिया तो सीरीज आधी हल हो गई। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। तो इस सीरीज में दिए हुए
में कौन सा क्वेश्चन मार्क्स यहां अगला नंबर क्या आएगा ये पूछा गया है। दोस्तों अभी यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसको पहले तो पैटर्न को पहचानो, उसमें चेंजेज क्या हो रहे हैं। अगर धीमे धीमे चेंजेज हो रहा तो प्लस या माइनस हुआ होगा, अगर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा तो स्क्वायर ये गुणा का होगा, और ज्यादा चेंज हो रहा तो वर्ग स्क्वायर घन ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लाई करके किया गया होगा। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का क्या हल होगा। पहले तो आप फटाक से तुरंत मेरे कहने से पहले आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि हमारे लिए भी आपको हौसला अफजाई मिले, हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन शानदार वीडियो लेके आ सके। चलिए देखते हैं 53 से हुआ 66, 83, 104, 129, 158। चलिए हम सिंपल सा तरीका होता है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका अंतर निकालेंगे 13 होगा, इसका अंतर 17 होगा, इसका अंतर 21 आ रहा है, और इसका अंतर 25, इसका अंतर 29 होगा। दोस्तों क्वेश्चन ये था सर 29, ये सीरीज थी, पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन यहां पे क्या होगा, यदि यहां हम 158 भी देख देंगे तो अगला पूछ लेगा अगला क्या होगा, वो वही बात है। तो हमने ये पैटर्न पहचान लिया, इसमें 4 जोड़ा गया, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, लास्ट वाले में हम 29 जोड़ेंगे, 9 9 18, 4 4 1 5 और 158 आपका सही उत्तर होगा। अगर हम यहां 158 लिख दिए थे तो अगला क्या होगा, इसमें 4 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, 31 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 5 3 8 और ये 189 हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर ये आएगा, क्रम से और कितना भी आगे बढ़ते जाएंगे। हिंदी के सेक्शन को देखते हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न पूछा गया है, विलोम शब्द होता है, विलोम पर्यायवाची मुहावरे, ये तो कंपलसरी डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस हर जगह, चाहे आरओ, एआरओ और जो भी जहां जहां हिंदी का सेक्शन है वहां विलोम पर्यायवाची जरूर पूछते हैं। लेकिन इसकी दिक्कत ये होती है कि वो सरल दिखते हैं लेकिन वो आसान होते नहीं है। देखिए दोस्तों, अर्हता का विलोम होता है, विलोम बताना क्या होगा पहले तो आप कमेंट करके बताएं, लेकिन इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। चलो देखते हैं सेक्शन ए विहर्ता, बी ऑप्शन बी संहर्ता, सी अनहर्ता, अनहर्ता और डी प्रतिहर्ता। कितना नजदीक नजदीक जो है ऑप्शन बनाया है पेपर सेटर ने। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अर्हता माने होता है योग्यता, अर्हता इस पद की अर्हता धारण करना, तो योग्यता का विलोम अयोग्यता होता। अब इसमें अयोग्यता का अर्थ क्या होगा, संहर्ता तो हो नहीं सकता, प्रतिहर्ता भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन आपने काट दिए, अब 2 बच गए, विहर्ता भी नहीं होगा, और इसलिए अर्हता का विलोम अनअर्हता होगा। दोस्तों आपने लंबा समय मुझे दिया, मुझे देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज में जहां पार्ट ए है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, उन सभी सेक्शंस की तैयारी में विशेष रूप से लाभदायक है। हमने ये एग्जाम्स लिख रखे हैं, इन एग्जाम्स में इन प्रश्नों की बहुत बड़ी भूमिका, और सीधे फंसेंगे प्रश्न, और ये गारंटी है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए जो सही है केवल वही नहीं समझना, उसके अन्य ऑप्शन है वो अपने आप में एक अनमोल हीरे हैं और अनमोल एक प्रश्न है। दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए प्रयास करते हैं, हो सकता है हमसे कोई गलतियां हो जाएं, कुछ हो जाए, हम उसमें सुधार भी करने के लिए तैयार रहते हैं और तत्पर रहते हैं। हम आपके लिए एक से बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाएंगे, जो बेहतरीन कंटेंट होगा। कंटेंट के पे तो बिल्कुल चैलेंज है, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।